जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी अहम रिमार्क दिए थे दौरान समाअत के। जो गुज़श्ता रोज का पाक फौज के जवानों पर हमला हुआ है, ऐसे केसेस में या जो हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं दहशतगर्द, उनके साथ अब कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि जो मुतलका आर्मी एक्ट की दफात थी सेक्शन 2D1, उसको तो कलअदम करार दिया गया। तो बेहतर होता कि उसको कलअदम ना किया जाता। लेकिन आज के फैसले के बाद ऐसे तमाम ट्रायल जो है वो चल सकेंगे, दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेशनल हो सकेंगी। सिविलियन का जहां तक मामला है, सिर्फ 9 मई के जो 103 मुलजमान हैं उनकी जो आखिरी फैसला है वो नहीं सुनाया जाएगा। बाकी तमाम जो इजाजत ट्रायल चलाने की वो दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आइंदा समाअत अब जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है। आज इंट्रा कोर्ट अपीलों पर पहली समाअत थी, जिसके बाद ये नोटिस भी जारी किए गए हैं तमाम फ्रीकेन को। जॉर्ज एस खाजा समेत अज्जा हसन और दीगर जो फ्रीकेन थे, साहब बानी चेयरमैन PTI, इन तमाम को नोटिस जारी किए गए हैं और इनसे जवाब तलब किया गया है आइंदा समाअत तक। लेकिन तब तक हुक्म इंतरा जो है वो जारी कर दिया गया है। जो फैसला हतमी फैसला नहीं सुनाया जाएगा तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और हतमी फैसला फिर उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? क्या उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करेगा? ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा? जरा क्लैरिटी इस हवाले से चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आई आपके पास? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स आज से 9 मई के मुलजमान के खिलाफ ट्रायल चला सकेंगी, यानी उनका शवायद रिकॉर्ड करके किसी न किसी फैसले पर जब पहुंचने के लिए फैसला महफूज होता है उस स्टेज तक कार्रवाई कर सकेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आइंदा समाअत होगी या जब हतमी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, तब तक उनको रोका गया है कि आप हतमी फैसला न दें। कि हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट ये करार दे इंट्रा कोर्ट अपीलों को मुस्तरद करते हुए कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था वही दुरुस्त था और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, तो ताकि किसी के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर न हो कि उसे कोई सजा पहले ही सुनाई जाए, इसलिए हतमी फैसले से रोका गया है। फैसले अगर इजाजत मिलेगी तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही सुनाए जाएंगे, लेकिन अगर इजाजत ना मिली तो फिर जाहिर है कि वो सारी जो मश्क है वो गैर मौसर हो जाएगी। तो आज के फैसले की रोशनी में सिर्फ ट्रायल चलाने की इजाजत दी गई है, यानी कि आप गवाहान और शहादतें जो रिकॉर्ड करने का एक सिलसिला होता है उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा मिलिट्री कोर्ट्स में, जो कि रुका हुआ था। जो 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था जिसमें सिविलियन ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स में उसको कलअदम करार दिया गया था, उसके बाद ये पूरा सिलसिला रुका हुआ था, वो आज से दोबारा रिज्यूम हो सकेगा, दोबारा से उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन आदमी फैसले से सिर्फ इसलिए रोका गया है कि ताकि किसी का भी को जो हक है बुनियादी वो मुतासर न हो। क्योंकि एक बड़ा सवाल आज अदालत के सामने ये भी था कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है जिसे चैलेंज किया गया इंट्रा कोर्ट अपीलों में, वो अभी सिर्फ मुख्तार हुक्मनामे की सूरत में ही मौजूद है। उसकी तफसीली वजूहात सामने नहीं आई, तफसीली फैसला सामने आना बाकी है। जब वो सामने आएगा तो उसके बाद उसमें से देखा जाएगा कि किन वजूहात पर आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार दिया गया, जिनके तहत आम शहरियों का ट्रायल वहां पर हो सकता था मिलिट्री कोर्ट्स में। उन वजूहात को देखा जाएगा, उसके बाद मेरिट्स पर दलाइल सुने जाएंगे, जिसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसीलिए जनवरी का तीसरा हफ्ता मुख्तस किया गया है कि तब तक तवक्को जाहिर की गई है अदालत की जानिब से कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है तफसीली फैसले की सूरत में अदालत के सामने आ चुका होगा, उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि जो आज हुक्म इम्तरा दिया गया है ये हतमी शक्ल इख्तियार करता है, फैसले में ये बरकरार रहता है या नहीं रहता। लेकिन तब तक चूंकि सिर्फ एक मुख्तसर ऑर्डर ही कोर्ट के सामने था, तो उसकी रोशनी में ही आज की समाअत सारी हुई है। पहले दिन की सारी समाअत। सुहेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लेते हैं।